हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये कल का वीडियो है। कल हम कर रहे थे ऊपर वाले पोर्शन की सफाई का ये पोर्शन हम खाली कर रहे थे। बहुत सारा सामान बेड पे भी फैला हुआ था, तो काफ़ी हद तक खाली हो गया था। इसके पहले भी 2-3 दिन काम चला है थोड़ा थोड़ा करके। आज जो ये अलमारियाँ बनी हुई हैं, ये भी खाली कर रहे हैं। ये इतने हैवी है। जो ये सूटकेस देख रहे हो जो हम निकाल रहे हैं, ये मेरी शादी का है और इतना ज़्यादा हैवी है, पता नहीं क्या क्या भर के रखा है हमने इसमें। तो यही सब खोल के देखेंगे कहाँ पे क्या चीज़ है जो रखने वाली है रखेंगे, नहीं रखने वाली है तो वो हटा देंगे, क्योंकि स्टोरेज इतना ज़्यादा हो गया है। सब बिना वजह की चीज़ें भी रखी हुई हैं काफ़ी, जिनका कोई यूज़ नहीं है। तो वही हम देख रहे हैं कि ये मेरे यूज़ का क्या है क्या नहीं है। सारी चीज़ें खोल खोल के देखेंगे। बस सारा तो आज कंप्लीट कर लेंगे। बस ये बेड रह जाएगा, इसमें भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है ड्रॉर में। ये भी खाली करेंगे और एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम उठाने वाले हैं किराए पे। इसमें टीवी लगा हुआ है और ये डोर सामने देख रहे हो, इसके पीछे भी मैंने वार्डरोब बनवाई हुई है। पहले इसमें हम रहते थे जब मम्मी जी थी, नहीं है तो अभी नीचे ही रहते हैं, नीचे पोर्शन में। और ये खाली पड़ा है तो बेवजह झाड़ू पोछा बहुत सारा काम हो जाता है ऊपर नीचे। तो हम सोच रहे हैं किराए पे उठ जाएगा तो मेरा काम कम हो जाएगा फिर इतना टाइम। और मतलब कि लाइट वगैरह भी जलती रहेगी। वैसे तो लाइट जला के रखते हैं, लेकिन सही रहेगा। डेली झाड़ू पोछा होना भी संभव नहीं हो पाता, हफ्ते में 1-2 बार ही लगा पाते हैं। इधर तो हम काफ़ी टाइम से नहीं किए थे साफ़ सफाई ऊपर, क्योंकि काम ही चल रहा था। तो हम इसको उठा देंगे तो सही रहेगा। इधर हम खोल खोल के देख रहे हैं सारा सामान कहाँ पे क्या है। ये साड़ी भी मेरी शादी में आनंद भैया ने दी थी, ग्रीन वाली, तो यही हम देख रहे थे। लेकिन ये क्या हुआ था, आदि के अन्नप्राशन में पहनी थी, उसके बाद किसी त्यौहार में पहनी थी, तब ये प्रेस कराई थी, लेकिन ये जल गई थी साड़ी। और ये मेरी शादी की सारी साड़ियाँ हैं जो हैवी हैं, पहन नहीं सकते। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि इनके लहंगे बनवा लिए जाए, हम सोच रहे हैं, और बढ़िया लगेंगे लहंगे। और जो भी सामान है फिर देख देख के यादें ताज़ा हो रही थी। और बहुत सारे आदि के कपड़े निकले थे जो छोटे थे, जो एक बार भी पहनाए नहीं, और रख दिए थे कि कहीं किसी को देना होगा पार्टी वार्टी में तो दे देंगे। और होता क्या है, चीज़ रखी होती याद नहीं रहता, फिर ख़रीद के किसी को देना होता है तो दे दो जाके, ये होता है। तो आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली जो एक बार भी यूज़ नहीं हुई, और फर्जी में हम लोग पैसा डाल डाल के नई चीज़ें ले आते हैं। और ये ब्लाउज़ हैं जो हमने खुद से बनाए थे, सिलाई करी थी। तो अभी सूट ही पहनते हैं, साड़ी पहनने का तो बहुत ही कम चांस होता है। तो सारे ब्लाउज़ भी मेरे छोटे हो गए। पहले हम थे थोड़ा सा कम हेल्थ की, इधर हेल्थ भी ज़्यादा हो गई है तो ब्लाउज़ आ भी नहीं रहे हैं। वही हम देख रहे हैं कौन सी साड़ी हमने कब ख़रीदी थी, और सारा सामान फिर से अच्छे से लगा दे रहे थे। और सारा सामान देखना भी ज़रूरी होता है कि भाई कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं ख़राब हो रही है चीज़। तो इसमें पैंट शर्ट भी बहुत सारे रखे थे जो खुले ही नहीं हैं, ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। और ये देखो कितने सारे कपड़े निकले। एक आदि का कोट पैंट तो ऐसा निकला जिसको एक बार भी नहीं पहना, जब से आया है वैसे का वैसा रखा है। अब शायद आदि को आएगा भी नहीं, क्योंकि 4-5 साल पहले हमने लिया था और उसके पास पहले से 3-4 थे कोट पैंट, तो ये पहनने का टाइम ही नहीं आया और वो रखे रखे छोटा हो गया। और फिर हम आ गए थे नीचे थोड़ा काम करके, फिर वापस आ गए थे नीचे कि आदि के आने का टाइम हो गया था। और इधर हमने सुबह हेयर वॉश किए थे कलर करने के लिए, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे बाल, तो हम कर रहे थे कलर बालों में। और पीछे से भी वाइट हो गए थे बाल, तो दिखते अच्छा नहीं लगता। अभी अपने आप में कोई भी बुढ़ा होना चाहता नहीं है, मजबूरी है, बाल सफ़ेद हो ही जाते हैं तो चेहरा अजीब सा लगता है जब भी वाइट होते हैं बाल। तो मैंने सोचा चलो कलर कर लें। और हेयर ट्रीटमेंट की बात करने गए थे, मेरे पास में ही पार्लर है, तो काफ़ी महंगा है हेयर ट्रीटमेंट। बोली थी, बताई थी, सब समझाई थी। मैंने सोचा नहीं,
अब कभी नहीं कराया है तो अभी भी नहीं कराएंगे, और कुछ स्पेशल होगा तो भले ही कराएं। तो चले आए थे। वैसे गए तो थे थ्रेडिंग कराने, लेकिन वो बोली कि अभी ग्रोथ और हो जाने दीजिए अच्छे से, तभी करवाइएगा तो शेप अच्छा बनेगा। क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मौसी आप अपनी थ्रेडिंग पार्लर में करवाइए, हम तो घर में ही कर लेते। तो हमने सोचा चलो बात करके आते हैं। इधर आदि आ गए थे स्कूल से और हम करने लगे थे इनका वीडियो शूट डिमांड पे। तो बोल रहे हैं कि अच्छा मौसी बात कर रही हैं और मम्मी कैमरा बंद करो, हमें कपड़े चेंज करने दो। फिर हम इनको खाना पीना खिलाने लगे थे और उसके बाद चले गए थे फिर ऊपर। जो काम बचा था वही समेटने के लिए, फिर गद्दे झाड़ रहे थे, झाड़ झाड़ के फिर से चादरें लगा देंगे कि बैठने लायक हो जाए थोड़ा सा, कभी मन करे तो बैठ भी जाए यहाँ पे। और जितनी भी इस पे चादरें पहले लगी हुई थी वो सारी धुलने के लिए डाल दी थी, धुल भी चुकी थी। और ये फिर से बिस्तर ठीक कर रहे थे। बहुत सारे एक्स्ट्रा बिस्तर लगे हुए थे, वो सारे हटा के रख दिए हमने, बहुत हल्के हल्के ही रखे हैं यहाँ पे। और बेड पे भी आप देख रहे होगे कितना सारा अभी भी सामान लगा हुआ है, और ड्रॉर में अलग से। तो सारा देख देख के रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जितना भी सामान है सब देख के कि कभी कहीं यूज़ का ना हो, कि फेंक दें फिर ख़रीदते रहें इधर उधर। तो सारा जितनी भी चीज़ें हैं सारी एक एक चेक कर रहे थे कि कौन से पेपर काम के हैं कौन से नहीं हैं, उसके बाद ही रख रहे थे। अभी भी मुझे लगता है 1 या 2 दिन लग जाएगा ऊपर सेटल करने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी व्यवस्थित नहीं हैं, उन सब चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। इधर हम आ गए थे, ये कुर्सियां हैं, इस पर पहले पतिदेव बैठ के टेबल पे लैपटॉप में काम करते थे ऑफिस का। तो ये ऊपर आना जाना तो बंद ही हो गया, और धूल अलग लग रही थी, तो मैंने इन पे कवर धुल के फिर से कवर कर देंगे, देखने में भी सही लगेंगी। और जो भी यहाँ पे रहेगा किराएदार उसके काम भी आएंगी, क्योंकि नीचे मेरे पोर्शन में तो जगह है नहीं जहाँ पे हम रखें इन्हें। तो अगर किसी की डिमांड रहेगी तो दे देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं इनको भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि अच्छी खासी चेयर हैं, बस थोड़ी धूल गर्दे में गंदी हो गई हैं, बाकी बढ़िया काम करती हैं। तो ये मेरे सोफ़े के कवर थे। पुराने वाला जो सोफ़ा था वो मैंने हटा दिया था, चेंज कर दिया था। पुराने वाले सोफ़े के कवर थे, इसी से मैंने ये बना लिया था टेबल का कवर। तो कितना बढ़िया लगने लगा, ढक गया। वैसे तो रेडीमेड आपको सब कुछ आता है, जब बनाया था तब शायद नहीं आते थे कवर, बहुत टाइम पहले बनाया था ये हमने मशीन से सिल के, लेकिन अब तो हर चीज़ रेडीमेड आने लगी है। तो इधर हम आ गए थे, थक गए थे काम कर करके, फिर आ गए थे छत के ऊपर कि देखें कहीं पौधों में पानी वानी तो नहीं देना। मौसम इतना बढ़िया था, ऐसा लग रहा था बारिश हो जाएगी बस, और मन कर रहा था और थोड़ी देर बैठे, और काफ़ी देर बैठे अंधेरा होने तक, और मन भी अच्छा हो गया। कल अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, पता नहीं क्यों। और जब ऊपर आए मौसम देखा तो बढ़िया हो गया था मन। अभी छत में एक बार और आना पड़ेगा साफ़ सफाई करने, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो यहाँ पहुँचवा दिया था लेबर से, और फिर से हम दोनों हस्बैंड वाइफ सारा सामान शिफ्ट करेंगे भंडरिया में, जो रखने वाला होगा रखेंगे। और यहाँ पे लगने वाला है सौर ऊर्जा, लग जाएगा, इसीलिए मैंने ये टीन वगैरह नहीं चेंज कराई, क्योंकि लगाना होगा तो स्पेस देखना पड़ेगा कहाँ पे सेट हो पाएगा। और इतना सुनहरा मौसम है, मैं और मेरी बहन दोनों एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, अच्छा लग रहा है। वो आई है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सही हो गई हैं, और अच्छा भी लगता है। कोई तो किसी ना किसी का साथ तो सबको ही चाहिए होता है। बस ये है पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं, बेटा अपना पढ़ाई भी इतना छोटा है तो उनसे भी हम हर बात नहीं शेयर करते, क्योंकि ऑफिस की इतनी सारी उनके पास टेंशनें रहती हैं। हम नहीं चाहते अपनी प्रॉब्लम्स भी उनको दे दें और वो भी टेंशन ले मेरी वजह से। और ये आ गए थे हम किचन में। फिर ये शाम का वीडियो है, चाय वगैरह पी ली गई थी, फिर खाने पीने की व्यवस्था होने लगी थी, और सब्ज़ी लेके आए थे हम बाहर से। तो मेरे बहन के हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, हम गए थे सब्ज़ी लेने, फिर आए तो हम बोले कि बात कर लो, फ़ोन आया था तो वही बात कर रही हैं। और इधर हम दूध मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा दूध भी गर्म कर लें, और
घी भी मेरा ख़त्म हो गया था काफ़ी टाइम से, मलाई से घी निकाला नहीं था और इकट्ठी हो गई थी। अब बहुत टाइम से नहीं निकाला, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेरे घर में सबको टोस्ट के साथ मलाई अच्छी लगती है लगा के खाने में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं थी। लेकिन सोचे चलो जितनी है उतनी बना लेते हैं, दही ख़त्म होने को था एकदम। तो इधर सब्जियां भी निकाल रहे थे हम, थोड़ी थोड़ी लेके आए थे। तो जितनी भी सब्जियां लेके आते हैं वॉश करके तभी रखते हैं, कोरोना टाइम से ऐसी आदत बन गई है। तो लेके आए थे घुइयाँ, भिंडी और प्याज, अदरक और धनिया, यही सारी चीज़ें लेके आए थे थोड़ी थोड़ी। सारी निकाल के अपनी अपनी जगह पे सब सेट कर देंगे। इधर पतिदेव आ चुके थे तो उनके लिए हम पूछे कि चाय पियोगे, तो बोले हाँ थोड़ी सी चाय बना दो, तो इनके लिए बनाने लगे थे चाय। इधर सब्जियां भी निकाल रहे हैं और मक्खन निकालने की भी तैयारी कर रहे हैं। तब तक एक मेरी फ्रेंड है, मेरे घर के पीछे रहती हैं, तो उनका भी मकान बन रहा था, काम चल रहा था। तो एक दिन आई थी, बोली थी कि अगर आपके ये डोर काम के ना हो तो हमको दे देना, क्योंकि मैंने डोर चेंज कराए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेना, जो तुम्हारे यूज के हैं ले लेना। और ये कर ही रहे थे काम, तब तक बेल बजी। तो मैंने सोचा पता नहीं कौन आ गया है, देखा तो वो थी। तो एक डोर वो लेके गई हैं। उनको नीड तो 2 डोर की थी, लेकिन उनके पतिदेव नाप रहे थे तो शायद साइज उनकी मतलब नहीं मिल रहा था, तो एक उनकी साइज का निकल आया, तो वो लेके चले गए थे। फिर हम आ गए थे ऊपर और सब्जियां निकाल रहे हैं। तो प्याज अलग कर देंगे। आलू नहीं लाए थे, आलू अभी भी मेरे यहाँ रखी हुई हैं। और आज लेके आए थे पनीर, तो सुबह बनाएंगे पनीर मटर। और समझ में नहीं आता डेली डेली क्या बनाए, जो भी मक्खन का वो निकलता है, मट्ठा दही क्या बोलते हैं आपके यहाँ, हम तो मट्ठा ही बोलते हैं। तो किसी दिन कढ़ी बना लेंगे, इससे बढ़िया बनती है। इधर पतिदेव के लिए चाय भी बन गई थी, नाश्ता निकाल के दे रहे थे चाय के साथ में। और मैंने सोचा चलो, कल वाली ब्लॉग में तो बहुत मतलब कम चीज़ें शूट करी थी। कभी कभी ऐसा करता है, बिल्कुल मन नहीं करता है कि फ़ोन उठाओ कुछ शूट करो, तो मैंने सोचा चलो आज अच्छे से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर सारी शूट कर लेते हैं। इधर चाय लेके जा रहे हैं हम उनके लिए। वैसे तो चाय नहीं पीते ऑफिस से आने के बाद, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम भी अच्छा था और तो चाय पीने लगे थे। ये लेके आए थे मेरे लिए खीर अमूल की। मैंने बोला था एक दिन कि बहुत टाइम हो गया अमूल की खीर नहीं खाई है, तो वही लेके आए थे, फ्रीजर में लगा दी, खाने के साथ बस बाद में खाएंगे। और कल खाना तो मतलब बन गया था, लेकिन वो बताया ना कि डोर लेने आ गई थी, तो 20-25 मिनट उनके उसमें ही लग गया, काफ़ी टाइम लग गया, इसीलिए खाना लेट हो गया। नहीं तो खाना टाइम से हो जाता। तो ऐसा पता नहीं क्या है कि जब भी खाना मतलब टाइम से हो भी जाता है तो खाने का टाइम नहीं मिलता, लेट हो ही जाता है किसी न किसी वजह से। और हाँ, ये देखो ऑफिस से किसी से बात भी कर रहे थे, फ़ोन आ गया था, आदि कर रहे थे अपनी पढ़ाई। हम दोनों बहनें लगे थे किचन में खाने पीने की तैयारी करने में, और भी बैग में निकाल के देख रहे हैं कि क्या क्या है। अदरक मेरे पास पहले से रखी थी, लेकिन हमने देखा और हमें याद नहीं था अदरक है कि नहीं है मेरे पास, तो हम और ले आए थे। और आज देखो कितने मतलब बाल इतने ज़्यादा मेरे कर्ल हैं, तो हम स्ट्रेट करने के लिए पूछने गए थे कि स्ट्रेट करवाएंगे तो क्या चार्ज लगेगा। तो मेरी बहन ने बोला नहीं दीदी, आप ऐसे ही बाल रखो, ऐसे अच्छे लगते हैं, स्ट्रेट मत करवाओ और फालतू में पैसा दोगी, ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्ट्रेट नहीं अच्छे लगेंगे। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि बस और कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाल खींचने में। बाल सबसे बड़ा काम लगता है बाल बनाना हमको अपने, क्योंकि पूरा सर में दर्द हो जाता है जब भी कंघी लगाते हैं। तो यही होता है, धोने के बाद तो खासकर ऐसा होता है, बिल्कुल दुखने लगता है सर। वैसे भी पहले मतलब माइग्रेन की पहले से ही प्रॉब्लम है, और कलर वगैरह करो तो इतना हार्ड होता है, तो पेन भी होता है इसी वजह से शायद। जबकि ऑयल वगैरह तो हम अच्छे से लगाते हैं, जब भी हेयर वॉश करते हैं एक दिन पहले हम अच्छे से बालों में ऑयल कर लेते हैं, ताकि बाल की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और मुलायम भी रहेंगे, ज़्यादा पेन भी नहीं होगा सर में। आज का ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो गया। मैंने जबकि फॉरवर्ड पे लगा रखा है, फिर भी
काफ़ी सारी वीडियो शूट करी थी थोड़ी थोड़ी करके। और दूध भी ये सुबह 4 लीटर लेके आए थे, 2 लीटर मैंने गर्म कर लिया था। फिर मैंने सोचा और जो रखा वो भी गर्म कर लें, क्योंकि नींबू भी काफ़ी सारे रखे हुए थे फ्रिज में। अभी देखना है नींबू का करना क्या है, अचार बना लेंगे और क्या ही करेंगे। अचार तो पहले से भी रखा है बना हुआ, लेकिन सोच रहे हैं नींबू का अचार ही डाल दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि मेरी बहन लेके आई थी, घर के नींबू है बढ़िया से रस वाले, बनाते हैं किसी दिन अचार। अभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है आज भी शायद कोई मेरे घर में आने वाला भी है, तो उसका वेट कर रहे हैं। और ये आ गए थे दही निकालने, तो मैंने अमेज़ॉन से दही मतलब कि मक्खन निकालने आ गए थे। अमेज़ॉन से मशीन मंगाई थी, पहले तो बहुत टाइम लग जाता था, तो ये 2 जगह स्टोर करके मैंने रख लिया था। थोड़ी सी मतलब 10 या 15 दिन का हो गया होगा, ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाए इस बार। तो ज़्यादा टाइम का हो जाता है तो सूखने ऐसा लगता है, तो काफ़ी इसमें पानी मिलाना पड़ा था हमको फेंटने के लिए। तो देखिए मैं इसमें ठंडा पानी मिला रही हूँ, क्योंकि तली फ्रीज़र में रखा था तो जम भी गया था, इसीलिए थोड़ा सा हमको गर्म भी करना पड़ा था। जब हीट लगी तभी ये अच्छे से छोड़ दिया था पूरा। अब ये मशीन हमने लगा ली है, बस 2 मिनट में मेरा मक्खन निकल के रेडी हो जाएगा। और फिर इसको गरम करके निकाल लेंगे घी इसका, तो 8-10 दिन काम चल जाएगा। उसके बाद फिर इकट्ठी कर लेंगे मलाई। तो हम तो यही करते हैं, मलाई घर में ही बना लेते हैं। मेरे मतलब ख़रीदना नहीं पड़ता है, दूध से ही निकल आती है। इतनी हो जाती है कि खाने भर की हो जाती है, बस पूजा के लिए लानी पड़ती है। और ये सुबह का वीडियो है, तो पतिदेव जा रहे थे ऑफिस, तो ये तैयारी कर रहे हैं, अपना चार्जर वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि फ़ोन कॉल होती है तो फ़ोन चार्ज करना बहुत ज़रूरी रहता है। दिन भर फ़ोन भी आते हैं कस्टमर्स के। गाइस मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय गाइस, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिए।